तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के क्षितिज के काव्यखंड का ये दूसरा पाठ, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और जिसके कवि श्री तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने ये अपने प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। तुलसी और अवधी भाषा में इसकी रचना की है। अब मैं आपको तुलसीदास जी के विषय में कुछ बताती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो गांव को मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और अशुभ नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग भी दिया था। तो तुलसीदास जी की जो शिक्षा दीक्षा थी वो इनके गुरु नरहरिदास जी की कृपा से ही हुई, और फिर इनकी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से कर दिया गया, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाएं की, जिनकी संख्या 36 है, और इनमें से 12 रचनाएं ही प्रमाणित हैं, जिनमें रामचरितमानस सबसे अधिक प्रसिद्ध है और अवधी भाषा में रची हुई है। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं करते थे, जिनमें ब्रज भाषा की सबसे प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका है। यहाँ जो रामचरितमानस से ये अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की रचना की, तो उसमें भगवान शिव जी के प्राचीन व प्रसिद्ध धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने पूरी की, और धनुष को बड़ी ही तीव्रता के साथ तोड़ दिया। और वहाँ बैठे हुए सभा में जितने राजा आए हुए थे, किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन आवाज़ इतनी प्रचंड हुई कि उससे सारी दिशाएं गूंज उठी और परशुराम को भी सुनाई दी। परशुराम जी आवाज़ सुनकर के सभा में आए और राजा जनक से क्रोधित होकर के पूछने लगे कि ये धनुष किसने तोड़ा है। अब उनकी आवाज़ सुनकर जब वो पूछ रहे हैं, तो श्री राम जी ने बड़े सहज सरल और मीठे स्वभाव से जवाब दिया कि हे नाथ, अब देखिए यहाँ पाठ में, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होइए कहूँ एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला होगा कोई एक तुम्हारा सेवक ही, कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा सेवक ही होगा। आये सु कहा कहिउ किन मोही, किस लिए आए सु कहा, आए हो किस लिए, कारण मुझे ही कह दो, किस लिए आए हो कारण मुझे ही कह दो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधी, रिसाई और अधिक क्रोधित होकर के, क्रोधी मुनि क्रोधित होकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का मतलब दास और सेवकाई दासता। सेवक तो वो है जो दासता का कार्य करे। अरि करनी, अरि दुश्मन होता है, करनी कार्य अर्थात दुश्मनी, दुश्मनी करने वाले के साथ तो लड़ाई का मतलब लड़ाई, लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेही
जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र भाव सम, वो सहस्र भाव के समान। सहस्र भाव एक राक्षस था जो परशुराम का विरोधी था, उनका दुश्मन था। वो सहस्र भाव के समान, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मेरा, वो सहस्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, हे राम, बिहाई का मतलब होता है ब्याहने वाले और समाज सभा। हे राम, उसे ब्याहने वाली सभा से बिलगाऊ अलग अलग कर दो। न ते मारे जहीं सब राजा, न ते नहीं तो, जहीं यहीं, नहीं तो सारे राजा यहीं के यहीं मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब परशुराम जी की, यहाँ मुनि परशुराम जी हैं, परशुराम जी की बातें सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, अवमाने का मतलब अपमान करना, परशुधरई परशु धारण करने वाले अर्थात परशुराम, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लरिकाई, लरिकाई बचपन, कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ, धनुइयाँ होते थोड़े छोटे छोटे धनुष, बहुत से छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असिरिस कोइन गोसाई, गोसाई ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, असी ऐसा, रिस क्रोध, कबहू कभी भी, तब तो कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु, इसी धनुष पर इतनी ममता के ही हेतु, किस लिए, इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल वंश, केतु पताका, भृगुकुल की पताका के समान परशुराम ये सुनकर क्रोधित होकर के कहने लगे, रे निर्बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अब यहाँ तक चौपाइयाँ थी, इसके आगे ये दोहा है कि रे बालक राजकुमार, अरे राजकुमार, तू काल के वश अर्थात मृत्यु के निकट है, इसलिए तू संभाल का मतलब संभाल, संभाल कर नहीं बोल रहा है। तेरी मृत्यु आई है इसलिए संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम, छोटे से धनुष के समान त्रिपुरारी धनु, शिव के धनुष को समझ रहा है। विदित जानता है सकल सारा संसार, जानता है या ज्ञात है, सारे संसार को ज्ञात है शिव का धनुष क्या है, और तू उसकी तुलना एक छोटी सी धनुष से कर रहा है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि यहाँ महाकवि तुलसीदास जी ने शिव के धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम जी के अत्यधिक क्रोधित होने और श्री राम के सरल सहज स्वभाव, विनम्रता, शालीनता तथा लक्ष्मण जी की उत्तेजना का वर्णन किया है। मुझे आशा है कि यह पद आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा। इसका पाठ का अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।